गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आईसीआईसी हिंदी के एग्जाम में 40 मार्क्स लैंग्वेज एंड 40 मार्क्स लिटरेचर। फर्स्ट 40 मार्क्स में क्या है, 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। 4 अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं कहानी लिखने के लिए, है ना, कि इससे रिलेटेड कोई कहानी लिखिए या फिर कोई अपने विचार व्यक्त कीजिए। कोई कंप्यूटर और मोबाइल मनोरंजन के साथ साथ हमारी ज़रूरत का साधन अधिक बन गए हैं, इस क्षेत्र में मिलने वाले लाभों और हानियों का वर्णन करते हुए अपने विचार लिखें। तो जैसे ही विचार लिखने का प्रश्न आएगा तो भाषा आपके अनुसार होनी चाहिए, वो किताबी भाषा में नंबर कम मिलेंगे। पर्यावरण है तो मानव है विषय को आधार बनाकर पर्यावरण सुरक्षा को लेकर आप क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, विस्तार से लिखिए। आप अपना क्या प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन जो है आपके विद्यालय में क्या प्रयास किया जा रहा है। 5 जून को जो है पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस होता है, तो आपके विद्यालय में प्रतिवर्ष, हालांकि आपकी गर्मी छुट्टियां होती हैं लेकिन टीचर्स आते हैं और प्लांटेशन किया जाता है, कुछ पौधों को लगाया जाता है उस दिन। और इससे रिलेटेड हम लोग स्कूल में और क्या क्या करते हैं गतिविधि, वो सब का वर्णन यहाँ कर सकते हैं। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती है और हमारी सच्ची मित्र एवं गुरु भी। हाल ही में पढ़ी गई अपने किसी पुस्तक के विषय में बताते हुए लिखिए कि वह आपको क्यों पसंद आई और क्यों नहीं आई। अब आप यदि कोई पुस्तक नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप पूर्व में जो पुस्तक पढ़े होंगे या टीचर कभी बुक रिव्यू में बताए होंगे तो उस पुस्तक का वर्णन कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वह 120 शब्दों में पत्र लिखना होता है। पत्र 2 तरह के होते हैं, औपचारिक एक अनौपचारिक। औपचारिक वह जो किसी विद्यालय में, किसी सरकारी या गैर सरकारी दफ्तर, किसी समाचार पत्र में लिखा जाए, या जो किसी रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, दोस्त मित्र को लिखा जाए, वह अनौपचारिक पत्र होंगे। तीसरा प्रश्न अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज। ये सेम पैटर्न इंग्लिश में भी होता है। आप उस दिए हुए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उसके नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर उसी गद्यांश में से ढूंढ करके दीजिए। उसके बाद उससे ही संबंधित कुछ विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब आपको भाषा की पुस्तक में पढ़िए, आपने पढ़े भी होंगे। अब उसके बाद आ जाता है लिटरेचर यानी कि साहित्य। आपको प्रश्न यहाँ से 4 करने होते हैं 40 नंबर के, लेकिन यहाँ क्वेश्चन 6-7 दिए रहते हैं। तो ये देखिए कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस एग्जाम में आ सकते हैं 2025 के एग्जाम में। 2 कलाकार मन्नू भंडारी की लिखी हुई यह कहानी है जिसमें 2 सहेलियों की कथा है ना। एक जो है वो चित्रकार बनती है और एक जो है एक सड़क पर से लाए हुए 2 बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाल पोस के बड़ा करके समाज में जीने के लायक बनाती है। अपना अपना भाग्य जैवेंद्र कुमार की लिखी हुई मनोवैज्ञानिक कथा है। एक छोटा सा बच्चा ठंड की वजह से कैसे पहाड़ी इलाके में वो बनता है। काजी सियाराम शरण गुप्त की लिखी कहानी जिसमें एक छोटे से बच्चे की मानसिक दशा का वर्णन है तब जब उसकी माँ उसको इस दुनिया में अकेला छोड़ के चली जाती है। तो बच्चा जो है चवन्नी निकालता है अपने पिता की जेब से और उससे वह पतंग खरीदना चाहता है, क्योंकि उसको उसी घर के नौकर ने बता दिया था कि पतंग जो है वह आसमान में जाती है, भगवान से बातें करती है। तो वह जो है पतंग के ऊपर काकी लिख करके, माँ को वह काकी कह के बुलाता था, तो वह पतंग भेजना चाहता है, इसके लिए वह रस्सी और पतंग के लिए पैसे चुराता है। मेघ आए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बहुत ही सुंदर कविता है। मातृ मंदिर की ओर, यह भी काव्य पाठ है, काव्य है यह सुभद्रा कुमारी चौहान और साथी जो है कबीर की साथी है। तो ये 6 पाठ हमारे अनुसार इम्पॉर्टेंट है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न देते रही हूँ आप इसे एक बार अवश्य इसका अवलोकन करना।